हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स, सजेशंस एंड सपोर्ट के लिए। मुझे बहुत सारे सजेशंस वीडियो की लेंथ रिलेटेड मिले हैं। फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो की लेंथ आज तक स्टोरी के अकॉर्डिंग ही रखती आई हूँ, लेकिन अब रेगुलर कोशिश कर रही हूँ थोड़ी लंबी वीडियोस बनाने की। सो डोंट वरी, आई एम वर्किंग ऑन इट। तो अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करती हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान की मॉम को अपने बेटे की मैरिड लाइफ के बारे में सब पता चल जाता है और जान अपनी मॉम को अपने प्लान के बारे में बताता है जो उसने यीबो को सबक सिखाने के लिए बनाया है, जिस पर उसकी मॉम उसके प्लान को सपोर्ट करती है और उसे लेके शाओ मेंशन आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वोंग कॉरपोरेशन में यीबो अपने काम में बिजी था। वो अचानक टाइम चेक करता है तो दोपहर के 2 बज चुके थे। तो वो सोचता है कि अभी तक लंच क्यों नहीं आया कि तभी दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज़ से यीबो उस इंसान को अंदर आने को कहता है जो दरवाजे पर खड़ा था। यीबो की परमिशन पाकर वो हैंडसम पर्सन अंदर आता है और एक फूड का पार्सल टेबल पर रखते हुए कहता है, बॉस, ये तुम्हारा लंच। ये इतना लेट क्यों आया है सेहुन? यीबो पूछता है। झेंग सेहुन, जो यीबो का असिस्टेंट है, कहता है, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे घर से आज लंच नहीं आया जो हमेशा आता है, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए लंच लेके आया हूँ। यीबो हाँ में सिर हिलाकर जैसे ही खाना खाना शुरू करता है वो खाना मुंह से बाहर निकाल देता है और सेहुन से कहता है, ये कितना टेस्टलेस खाना है, ऐसा खाना कौन खा सकता है? सेहुन यीबो की इस रिएक्शन पर बहुत हैरान होता है और कहता है, बॉस, लेकिन तुम तो ये खाना शादी से पहले अक्सर खाया करते थे, क्या तुम्हें याद नहीं? नॉनसेंस, यीबो कहता है। सेहुन कहता है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आज मिस्टर शाओ ने तुम्हारे लिए लंच क्यों नहीं भेजा? क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे वो नाराज़ हो गया हो? मैं क्यों उसे चिढ़ाऊंगा या नाराज़ करूंगा? और अगर उसने खाना नहीं भेजा तो क्या हुआ? मैं कौन सा मरे जा रहा हूँ उसके हाथ का बना खाना खाने के लिए? ये वो थोड़ा कोल्डली बोलता है। मुझे तो साफ दिख रहा है कि तुम मरे ही जा रहे हो उसके हाथ का खाना खाने के लिए। सेहुन अपने मुंह में ही बड़बड़ाता है। मुझे सब सुनाई दे रहा है सेहुन, ये वो थोड़ा डराने वाले टोन में बोलता है। ओह, वो मुझे याद आया कि मुझे घर पर फ़ोन करना है, तुम अपना लंच एंजॉय करो। ये कहकर सेहुन वहाँ से जाने लगता है और फिर से अपने आप से बड़बड़ाता है, तुम्हारे लिए तो ये सही हुआ है, तुम अपने हस्बैंड शाओ को हर्ट करते रहोगे और वो तुम्हारे लिए खाना बनाकर भेजता रहेगा ताकि तुम एनर्जी गेन कर सको और उसे मेंटली टॉर्चर करते रहो। उसने तुम्हें भूखा रखकर बिल्कुल ठीक किया। सेहुन आज तक ये समझ नहीं पाया था कि यीबो जान के साथ जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है। ये तो एक अरेंज्ड मैरिज थी, ये जान की गलती नहीं थी कि यीबो को उससे शादी करने के लिए फोर्स किया गया। उसने खुद अपने पेरेंट्स को मनाने की काबिलियत नहीं थी, इसलिए अपनी कमी को एक्सेप्ट ना करते हुए वो जान को हमेशा ब्लेम किया करता आया है। वहीं यीबो अपने ऑफिस के केबिन में अपना खाना नहीं खा पाया क्योंकि उसे अब घर के बने खाने की आदत हो चुकी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जान ने आज उसे लंच क्यों नहीं भेजा। उसने तो जान को अपसेट करने जैसा कुछ नहीं किया था। थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक्सेप्ट करता है कि उसने तो वो सब किया है जिससे जान अपसेट हो सकता है। खैर, वो अभी इन सब से बाहर रहने का सोचता है। वो हमेशा की तरह जैसे ही अपना ऑफिस का काम फिनिश करके अपने फेमस क्लब की तरफ जाने के लिए निकलता है, सेहुन उसे रास्ते में रोककर कहता है, यीबो, क्या तुम ये सब करना अब बंद नहीं कर सकते? 6 महीने हो चुके हैं तुम्हें क्लब में रोज जाते हुए, खुद को बर्बाद करते हुए और उन लड़कियों को अपने घर ले जाते हुए जिससे तुम जान को हर्ट कर सको। क्या तुम प्लीज अब ये सब बंद नहीं कर सकते? सेहुन ये सब यीबो की फिक्र में कहता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। यीबो सेहुन को एक कोल्ड लुक के साथ देखते हुए कहता है, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम इन सब से दूर रहो। मुझे पता है मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे तुम दोनों के लिए बुरा लगता है। मुझे जान पर तरस आता है। तुम उसे उस चीज़ की सज़ा दे रहे हो जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सेहुन कहता है। तुम अपना कंसर्न अपने पास रखो। जान को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसने सबसे बड़ी गलती की है मुझसे शादी करके। इस गलती के लिए उसे तब तक भुगतना होगा जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। उसने ये खेल शुरू किया था, खत्म मैं करूँगा। ये वो थोड़ा गुस्से में कहता है। क्या तुम सेम ऐसा उस इंसान के साथ भी करते अगर तुम्हें जान की बजाय किसी और के साथ शादी करने के लिए फोर्स किया गया होता? सेहुन पूछता है। मेरे पास तुम्हारे इस बकवास के लिए टाइम नहीं है। तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? यीबो पूछता है। नहीं, मैं घर जाऊंगा। मेरी वाइफ मेरा घर पर इंतज़ार कर रही है। यीबो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। तुम्हें अपने रिलेशनशिप और जान को एक मौका देना चाहिए। आई एम श्योर तुम उसके साथ खुश रहोगे। अभी भी देर नहीं हुई। तुम ये सब रोक सकते हो, फिर बाद में मत पछताना जब इन सब के लिए बहुत देर हो जाएगी और तुम जान को हमेशा के लिए खो दोगे। सेहुन कंसर्न दिखाते हुए कहता है। तुम अपना लेक्चर बंद करो, इट्स रिडिकुलस, और मैं कभी नहीं पछताऊंगा। ये कहते हुए यीबो वहाँ से चला जाता है। हमेशा की तरह यीबो अपने क्लब जाता है, खूब ड्रिंक करता है और एक रैंडम लड़की को लेकर घर आ जाता है। वांगशियन मैंशन में यीबो जैसे ही एंटर करता है, चारों तरफ अंधेरा होता है। उसे ये देखकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि मैंशन में कोई भी लाइट्स बंद नहीं रखता था। तो यीबो को गुस्सा आ जाता है, ये सोचते हुए कि ये शायद जान का कोई नया ट्रिक है उसे रोकने के लिए। यीबो फौरन सारी लाइट्स ऑन करता है। पूरा मैंशन खाली था, वहाँ कोई नहीं था। तभी यीबो जान के बेडरूम की तरफ देखता है, जिसका दरवाज़ा सुबह की तरह ही बंद था। क्या जान ऑलरेडी सो चुका है? यीबो सोचता है। बेबी, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? चलो ना बेडरूम में। वो लड़की यीबो से बोलती है जो उसके साथ आई थी। तुम एक मिनट यहीं रुको। ये कहकर यीबो किचन की तरफ जाता है। उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। वहाँ खाने का नामो निशान नहीं था, मानो किसी ने डिनर बनाया ही नहीं। जान हमेशा उसके लिए डिनर बना कर रखता था। बेशक यीबो ने कभी भी जान के सामने डिनर नहीं किया था, लेकिन सोने से पहले वो डिनर खा लिया करता था। यीबो को बहुत अजीब सा लगता है और वो अपना सिर कई बार शेक करता है और सोचता है कि शायद आज मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, इसलिए मुझे सब कुछ अजीब लग रहा है। वो वापस लिविंग रूम में आता है और उस लड़की को अपने पीछे आने को कहता है। उस लड़की को कमरे में इंतज़ार करने का कहकर यीबो जान के बेडरूम का दरवाज़ा कई बार नॉक करता है, लेकिन उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। अब यीबो का सब्र टूट जाता है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है, जहाँ चारों ओर अंधेरा था। यीबो लाइट्स ऑन करता है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। कमरा खाली था। अब उसका नशा उतरने लगता है। वो कमरे से बाहर आकर पूरे मेंशन में जान को आवाज़ लगाते हुए ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ उसके और उस लड़की के सिवाय और कोई नहीं था। उसे नहीं पता चल रहा था कि क्यों, लेकिन जान की उसे फिक्र होने लगी थी। जान बिना उसे बताए आज तक कभी कहीं नहीं गया था और कभी लेट होने पर हमेशा यीबो को मैसेज कर दिया करता था। ये सोचकर यीबो अपना फ़ोन चेक करता है, पर वहाँ ना तो जान का कोई मैसेज था और ना ही कोई कॉल। जान ने ऐसा कभी नहीं किया था, लेकिन अब यीबो को यकीन हो गया था कि जान घर पर नहीं था। यीबो जान के फ़ोन पर कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। यीबो कई बार उसका नंबर ट्राई करता है, लेकिन हर बार सेम रिजल्ट मिलता है। अब यीबो को टेंशन होने लगी थी। बेबी, तुम क्या कर रहे हो? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो लड़की कमरे से आवाज़ लगाते हुए कहती है, जिस पर यीबो उसे घूर कर देखते हुए शार्पली कहता है, गेट आउट। क्या? लेकिन अभी तक तो हमने कुछ किया भी नहीं और तुम मुझे जाने को कह रहे हो?
वो लड़की इरिटेट होते हुए बोलती है, मेरा अब मूड नहीं है, इसलिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये वो गुस्से में कहता है, जिसे सुनकर वो लड़की अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। रात के 11 बजे थे। ये वो लिविंग रूम के काउच पर बैठा जान के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जान के आने का कोई नामो निशान नहीं था। तो वो बिना सोचे समझे सीधे जान के असिस्टेंट यांग यांग को कॉल कर देता है। यांग यांग कॉल पिक करके रूडली कहता है, क्या बात है वांगीबो, तुमने मुझे इस समय कॉल क्यों किया? क्या तुम्हारी लाई हुई स्लट तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाई? जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए कोई और ढूंढ कर लाऊं? ये वो जानता था कि यांग यांग उससे दिल से नफरत करता है जान की वजह से, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर करके सीधे पूछता है, शाओझा कहाँ है? यांग अपनी बाहें सिकोड़ कर पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि जान कहाँ है? वो तुम्हारे मेंशन में ही होगा। नहीं, वो यहाँ नहीं है, इसलिए मैं। यांग यीबो की बात पूरी भी नहीं होने देता और गुस्से में कहता है, वांग यीबो, क्या किया तुमने जान के साथ? अब ये मत कहना कि तुमने उसे घर से निकलने पर मजबूर किया या तुमने उसे मार दिया और अब प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम्हें उसकी बहुत फिक्र हो। चिल्लाना बंद करो। मैं क्यों उसे मारूंगा या घर से निकालूंगा? यांग, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो और मैं कुछ भी कहूँ तुम उस पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम जान की परवाह करते हो, इसलिए प्लीज़ मुझे बताओ वो कहाँ है, जिससे मैं उसे ढूंढ सकूँ और घर वापस लेके आऊँ। ये वो अपनी बात पूरी करता है। अब तुम जान की क्यों फिक्र कर रहे हो? क्यों उसे वापस लाना चाहते हो ताकि तुम उसे मेंटली टॉर्चर करके धीरे धीरे मार सको? यांग गुस्से में कहता है, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मुझे मेरी रेपुटेशन की फिक्र है। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और मैं बेवजह किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। यांग, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, जान कहाँ है? अगर तुम्हें पता है तो मुझे बताओ। ये वो इरिटेट होते हुए कहता है। यांग यांग थोड़ा शांत होता है और कहता है, मुझे नहीं पता जान कहाँ है, वो तो आज कंपनी भी नहीं आया था। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये वो थोड़ा परेशान होते हुए पूछता है। जब मैंने मॉर्निंग में उसे कॉल किया था कि वो अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आया, तो उसने कहा था कि वो आज नहीं आएगा और मैं कंपनी के सब चीज़ों का ख्याल रखूं। यांग यांग कहता है, तो फिर वो कहाँ गया? ये वो फिक्र करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता वांगीबो, लेकिन अगर जान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं बता रहा हूँ। यांग यांग जान की फिक्र करते हुए यीबो से गुस्से में कहता है, फिक्र मत करो, जान को कुछ नहीं होगा और तुम्हें भी मुझे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ लूँगा। अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ। ये कहकर यीबो कॉल कट कर देता है और मन ही मन कहता है, तुम कहाँ हो जाजा? मेरे साथ खेलना बंद करो और जल्दी घर वापस आ जाओ। ये वो जान से नफरत करता है, लेकिन उसके साथ कुछ बुरा हो वो ये कभी नहीं चाहता। वो ये भी जानता है कि उनकी शादी होने में जान की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं पाती कि वो ये शादी रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसके लिए वो उसे हमेशा ब्लेम करता आया है। वो अपने ईगो के चलते जान को लगातार हर्ट करता आया है। यीबो अपने मेंशन के बटलर मिस्टर लेले को कॉल करता है, तो वो यीबो को बताते हैं कि जान आफ्टरनून में बाहर गए थे और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो किसी से मिलने जा रहे हैं। ये सुनकर यीबो सोचने लगता है कि वो किससे मिलने गया था, क्या उसे कोई मिल गया है? उफ, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ? और यीबो ऐसा सोचते हुए अपना सिर कई बार शेक करता है। यीबो रात को सो नहीं पाता। वो कुछ नहीं कर पा रहा था सिवाय सुबह होने का इंतज़ार करने के, पर उसे आज ये रात बहुत लंबी लग रही थी। वो सुबह होने का इंतज़ार करते हुए काउच पर कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। तो गाइस, आज का ये एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर सच में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक
चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।